हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 92, जिसमें जीके जीएस, साइंस, करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 4, अभिमन्यु मिश्रा। 12 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा हाल ही में भारतीय मूल के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं और इन्होंने ग्रैंड मास्टर लियोन मेंडोका को हराकर यह उपलब्धि हासिल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, वर्ष 2018 में टीकमगढ़ से अलग होकर कौन सा नया जिला बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, निवाड़ी। वर्ष 2018 में टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी को नया जिला बनाया गया। निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था और वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं तथा नागदा मध्य प्रदेश के 53वें जिले के रूप में प्रस्तावित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, NB लोहानी। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष NB लोहानी थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री बसंत प्रताप सिंह हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना दिल्ली की पहली महिला शासिका थी। रजिया सुल्ताना इल्तुतमिश की पुत्री थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, शतरंज के खेल में रुक किस जानवर का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, हाथी का। शतरंज के खेल में रुक हाथी का प्रतिनिधित्व करता है। शतरंज बोर्ड पर काले तथा सफेद वर्गों की कुल संख्या मिलाकर 64 होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जम्मू इनमें से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, तवी नदी के। जम्मू तवी नदी के तट पर स्थित है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, सूर्य और इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सौरमंडल। सूर्य एवं इसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंडों को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य सौर परिवार का मुखिया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा भारत का पहला नागरिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा मुख्य न्यायाधीश NB रमना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 के द्वारा लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी। लोकसभा संसद का निम्न सदन है। लोकसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 552 है। वर्तमान में सदन के सदस्यों की संख्या 545 है तथा याद रहे वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। तो यह सारी जानकारी आपको इस प्रश्न से रिलेटेड याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 10, आदिवासी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, छिंदवाड़ा में। आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा में स्थित है। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। हमारा प्रश्न क्रमांक 11, नो स्पिन नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, शेन बॉर्न की। नो स्पिन नामक बुक शेन बॉर्न की आत्मकथा है। शेन बॉर्न ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एलन मस्क किसके संस्थापक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, स्पेस एक्स के। एलन मस्क स्पेस एक्स के संस्थापक है। यह एक निजी अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम से संबंधित कंपनी है जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी को दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में नीति आयोग के CEO का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, अमिताभ कांत। हाल ही में नीति आयोग के CEO का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका नाम है अमिताभ कांत। नीति आयोग भारत के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तथा CEO हैं अमिताभ कांत।
नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वह आपको याद रखना है, वह होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यह काफ़ी पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे याद रखें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, बाकर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गोल्फ से। बाकर कप का संबंध गोल्फ से है और प्रसिद्ध राइडर कप का संबंध भी गोल्फ से है, जो कि अक्सर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उस दौरान भारत में आंतरिक आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 1975 में। 1975 में जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी उस दौरान आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, वह जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17, 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? पूछा गया आपसे 201 दिवसीय मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मिताली राज। मिताली राज वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। मिताली राज पर बन रही बायोपिक मूवी शाबाश मिठू की अभिनेत्री हैं तापसी पन्नू। तो यह भी आप याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 1952 में। मध्य प्रदेश की प्रथम वन नीति वर्ष 1952 में लागू की गई थी। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्रफल वाला राज्य है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सागौन वृक्ष पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। गुजरात की सीमा अरब सागर से जुड़ी हुई है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के सीएम है विजय रूपानी। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात के चीफ जस्टिस हैं विक्रमनाथ। गुजरात में ही गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि एशियाई शेरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 अस्पृश्यता के उन्मूलन से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। आगे बढ़ अगला प्रश्न हमारा, कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों मनाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। टायरों में ट्रेड की वजह से रोड से संपर्क बढ़ जाता है, जिससे आसानी से घर्षण बढ़ जाता है और ब्रेक लगाने पर वाहन जल्दी रुक जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक फलीदार पौधा है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 मटर। मटर एक फलीदार पौधा है। मटर रबी फसल है या एक दलहनी पौधा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सी एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 एड्स। एड्स एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान दुगना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला घर्षण बल, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 गुरुत्वाकर्षण बल दुगना हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज न्यूटन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरों की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25, रात के समय तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 वायुमंडलीय अपवर्तन। रात के समय तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। तारे सूर्य के समान प्रकाशमान पिंड होते हैं। उनका प्रकाश जब पृथ्वी पर आता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किसमें जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2 चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 स्टेथोस्कोप में ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है। स्टेथोस्कोप का उपयोग दिल की धड़कन सुनने में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप खालिस्तान है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 सुक्रोज। पौधों में शर्करा का सामान्य प्रवाही रूप सुक्रोज होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसमें खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सेब में खाद्य फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, आवर्त में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 नाभिक में बढ़ते हुए आवेशों के क्रम में।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। जय हिंद दोस्तों।